अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो चलें व्लॉग बनाते हैं, आज सुबह से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मंगा लिए थे अचार के आम, और बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि अचार डल जाए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। कभी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था, तो उसकी वजह से पेंडिंग हो रहा था आम का अचार। तो आज मैंने जामुन भी मंगाई थी, मेरे जामुन खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, तो ये मार्केट से जामुन भी लेकर आए थे, और आम का जो अचार वाली आम होते हैं ना, वो लेकर आए थे। तो ये तो चीज़ लिया है, मैंने धो के रख दिए थे। उसके बाद मैंने चाय ली, शाम की सब लोगों को चाय दी। उसके बाद मैंने इनको फैला दिया था, थोड़ा सा ही खुश्क हो जाएंगे तो इनको नेक्स्ट मॉर्निंग काटेंगे, क्योंकि अब तो रात शाम हो रही है, तो रात का डिनर रेडी करना है, मतलब डिनर रेडी करना है, और बाकी काम हो जाते हैं। तो रात में तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, तो सुबह में मैं करूँगी शुरू। तो यहाँ पर मैं डिनर लगा रही थी। आज मैंने मूंग की दाल बनाई थी डिनर में, और यहाँ पर मैंने सिरके के साथ प्याज, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। आप लोग कौन कौन खाता है सिरके के साथ प्याज? मुझे बहुत अच्छी लगती है दाल के साथ, किसी भी तरह के दाल के साथ प्याज हो सिरके वाली, तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है, दाल का टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले मैंने ग्रीन टी ली, उसके बाद सब लोगों को नाश्ता कराया, मैंने भी नाश्ता किया। फिर हमारा जो कार्यक्रम था वो शुरू हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो इसमें मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी इनको काटने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ़ थी इनको काटना। बीच में काफ़ी ज़्यादा जाली हो गई थी इनमें, तो ये मैंने काट दी थी। और देखें पीली पीली सी भी हो रही थी, तो कुछ मैंने निकाल दी थी। कभी ज़्यादा वेज गदराई हुई जो होती हैं उनका अचार ठीक नहीं रहता। लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने अचार डालना शुरू कर दिया। अल्लाह मालिक है, जैसे होगा देखा जाएगा, क्योंकि आम अब आ गए हैं, तो कटेंगे भी और डलेगा भी अचार, और आगे भी देखा जाएगा जो होगा। तो फिर मैंने यहाँ पर काटने के बाद देखें, सबसे पहले मैंने धोने के बाद सुखाई। नेक्स्ट मॉर्निंग अब मैंने काट के, मतलब कटवा के, इसमें नमक डाल रही हूँ। तो नमक इस तरह से डालना है कि सारे एक एक जो पीस है आम का उसमें सब में चला जाए, और इस तरह से इसको हिलाना है ऐसे, ताकि ये मिक्स हो जाए, मिक्स करना है। तो इसको तो रख देंगे अब हम एक तरफ। अब मैं आ गई थी अपने गार्डन में। आज आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। देखें, ये है जामुन का पेड़, और हमें तोड़नी थी यहाँ से जामुन। और इस बार ना हमारे जामुन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जामुन के पेड़ में, क्योंकि थोड़ा सा तो टूट गया था, वो आंधी तूफ़ान जो आए थे, तो थोड़े बहुत लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो काफ़ी दुख है मुझे इस चीज़ का, क्योंकि जामुन मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, और मेरा दिल चाहता है कि मुझसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो भी खूब खाएँ जामुन, और खूब इस पर आएँ। तो लेकिन इस बार पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि जामुन बहुत ही कम आए हैं। तो आयशा पता नहीं क्या कह रही हैं। तो ढूंढने गई थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ था? फिर पीछे पिटाई कर रही थी। फिर पिटाई ना लगी थी? बहुत अच्छी वो रोई थी ना, जब ना मैंने वो दूध चाव रही, इसलिए हमने वो उसकी प्लान कर रहे थे, उसका प्लान। चलिए मैं आप सबको लेकर चलती हूँ नींबू के पेड़ पर। देखें ये आंधी से ना टेढ़ा हो गया है थोड़ा, तो इस पे लग रहे हैं नींबू माशाल्लाह। और जब ये पक जाएंगे तब मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी, आप सबको दिखाऊंगी जब ये येलो हो जाएंगे। और फिर ये देखिए गार्डन कैसा हो रहा है। थोड़ा सा बरसात हो रही है ना, तो बारिश हो जाती है और हवा चलती है तेज़, तो इस तरह से देखिए जामुन भी अच्छी नहीं है इस बार। तो यहाँ पर आ चुके हैं नींबू इस पेड़ पर। अब मैं जा रही हूँ इंजीर के पेड़ पे, क्योंकि मुझे एक इंजीर दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये बिल्कुल पक चुकी है और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी होती है, तो इसको तो मैं खा लूँगी। और उससे पहले मैंने फूफा को दे दिया था, मतलब इन्होंने तोड़कर, तो एक और दिखी थी, ये मैं खा रही थी। ये देखिए, और फिर ये जामुन टूट चुकी हैं, तो थोड़ी सी जामुन टूट गई हैं अब। तो बार बार आयशा उमैरा जा रही थी अपनी दादी दादा को खिलाने के लिए जामुन। तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं माशाल्लाह दोनों, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है इनको। तो फिर ये कर रहे थे जामुन तोड़ रहे थे, और हम यहाँ पर कर रहे थे इंजॉय पूरी फैमिली माशाल्लाह। फूफा उधर बैठे थे और हम लोग इधर आ गए थे गार्डन में घूमने के लिए। मौसम बहुत ज़्यादा बारिश का हो रहा था। फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे लंच तैयार करना था, और ये लोग तो बाहर ही थे। मुझे बनाना था आलू के पराठे, तो मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख गई थी, तो वो बॉईल हो गए थे। फिर मैं जल्दी से आलू छीलूँगी, उसके बाद में पूरा प्रोसेस करूँगी आलू के पराठे का। तो आप सबको व्लॉग कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग कहाँ से व्लॉग देखते हैं? आप सबको कैसे लगते हैं व्लॉग? आप सबको
मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगता है, तो ज़रूर मुझसे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आंसर करना और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ आप लोगों के क्वेश्चन पे जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ और बहुत मज़ा आता है मुझे। तो ज़रूर मुझसे क्वेश्चन किया करें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से। और फिर यहाँ पर मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो व्लॉग को लास्ट तक देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। आलू के पराठे का पूरा प्रोसेस आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पर भरता हो गया है तैयार। आटा मैंने पहले ही बना लिया था। तो अब मैं सबसे पहले बनाऊँगी 1 लेयर के पराठे, जैसे मेरी अम्मी बनाती थी। तो मैं जब ये आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो अम्मी की याद मुझे बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि बचपन में अम्मी बहुत खिलाया करती थी इस तरह के पराठे और फटाफट से बना लिया करती थी। पता भी नहीं चलता था, बात करते करते हम देखते रहते थे और अम्मी इस तरह से बना लेती थी पराठे 1 लेयर के। तो इतना ज़्यादा मैसी हो गया था किचन, मुझे बहुत ऊपर को आ रहा था। तो सबसे पहले पराठे बनाने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी किचन को क्लीन किया। बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है जब बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है किचन, तो ये दिल करता है जल्दी से कुकिंग करने के बाद सबसे पहले किचन को क्लीन किया जाए। तो आलू के पराठे इस तरह के होते हैं कि थोड़ा सा मैसी हो ही जाता है, इधर उधर आटा गिर जाता है थोड़ा। और यहाँ ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह से आटा थोड़ा सा पतला हो बहुत ज़्यादा पतला हो रहा था, तो उसकी वजह से आलू के पराठे थोड़ा मुश्किल हो रहे थे बनने। फिर मैंने 2 लेयर के बनाने शुरू कर दिए और 2 तवे रख दिए, क्योंकि सब लोग खा रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि टूटने नहीं चाहिए, तो मैंने 2 तवे के साथ खाना मतलब पराठे बनाने शुरू कर दिए। के पराठे से तो मैं फ़्री हो गई। लास्ट में मैंने अपने लिए चाय रख दी, उसके बाद मेरा पराठा भी हो गया था तैयार। एक बात है, सब लोग ना आम से खाते हैं आलू के पराठे, लेकिन मुझे आलू के पराठे के साथ चाय चाहिए होती है, तो मैंने चाय रख दी थी और किचन को क्लीन किया सबसे पहले, उसके बाद चाय रख दी। तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए।
तो चाय भी हो गई है तैयार। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, इतना ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं, बहुत ज़्यादा, सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबसे बात करते हैं, मैं आप सबको टाइम देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि आप लोग इतना ज़्यादा मुझे टाइम देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा भी दिल ये चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके टाइम को आपको दूँ अपना टाइम। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा भी हो गया है लंच तैयार। अब मैं भी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। अब मेरे फूफा जी बैठे हैं साइड में, तो मैं उनसे बातें कर रही थी और खाना खा रही थी, क्योंकि फूफा ने तो खा लिया था खाना, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। मैंने सोचा कि व्लॉग बनाऊँ, फिर मुझे लगा नहीं, ये वाली चीज़ ठीक नहीं है, तो मैंने नहीं बनाई। बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगा, पराठे बहुत अच्छे लगे, और फिर आम के साथ खाए तो उससे तो एक्सट्रीम लेवल टेस्ट बढ़ जाता है। फिर मैंने चाय ली, उसके बाद ये डिनर की तैयारी, थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा से, क्योंकि मुझे बनाने थे आलू बैंगन, अचारी आलू बैंगन बनाने थे। उसके लिए मैंने प्याज को सौटे करना है और सारे मसाले डालने हैं अचार वाले। तो मेरे पास 3-4 वाला जो मिक्स होता है ना मसाला, वो मैं लाती हूँ मार्केट से, तो वही डालती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला। तो प्याज के साथ मैंने डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करा और थोड़े से इसमें मसाले डाल दिए। टमाटर अचार के साथ अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे और फिर डाल देंगे आलू बैंगन, दोनों चीज़ एक साथ, फिर सीटी लगा देंगे। तो फिर मैंने ली चाय, सब लोगों को चाय दी। और हुमैरा की ज़िद हो रही थी, आयशा की ज़िद हो रही थी कि पॉपकॉर्न खाने हैं मम्मा, तो फिर मैंने उसके लिए पॉपकॉर्न बना दिए। शाम में कुछ इस तरह की चीज़ें वो खाती हैं ज़रूर, तो मैं ज़्यादा सा पॉपकॉर्न भी बना देती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। बच्चे भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो आज पूरा दिन, मतलब 2-3 दिन का व्लॉग है, इस तरह से गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।